औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सबसे पहली बात तो हमें ये करनी है कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलकत अगरचे ज़ाहिरी खिलकत बक़िया इंसानों के मानिंद है, लेकिन अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम नूरी मखलूक़ हैं और इसका अंदाज़ा रवायात की रोशनी में किया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दसियों सैकड़ों रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खिलकत नूरी के सिलसिले में हमारी मजामी रवाई में हदीस की किताबों में मज़कूर है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया, तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरजस्ता फ़रमाया, नूर व नबी का या जाबिर, ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने जिस नूर को पैदा किया है वो आपके नबी यानी मेरे नूर मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया है। और ये रवायत मशहूर ज़माज़दे आम व ख़ास है, सब पढ़ते रहते हैं, बच्चे जानते हैं कि रसूल इस्लाम ने फ़रमाया है अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। चूँकि गुफ्तगू इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के नूर के हवाले से है, उनकी नूरानी खिलकत के हवाले से है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके सामने वो रवायत जो जनाब अब्बास रसूल खुदा के चचा ने कैफ़ियत खिलकत कायनात और कैफ़ियत खिलकत नूर नबी के सिलसिले में सवाल किया था, उसको ज़िक्र करूँ और फिर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की नूरी खिलकत के ऊपर गुफ्तगू करूँ। रवायत का फ़िक्रा है कि रसूल खुदा के चचा अब्बास ने एक मरतबा रसूल खुदा से ये पूछ लिया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे ये बतलाइए कि आपकी खिलकत कैसे हुई है, बदअ खिलकत का, आपकी खिलकत का आगाज़ कैसे हुआ है। तो चूँकि जनाब अब्बास ने कैफ़ियत खिलकत नूर मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का सवाल किया था और सर फ़हरिस्त रसूल इस्लाम के नूर की खिलकत के बारे में सवाल किया था, तो पैगम्बर इस्लाम ने मुफस्सल जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को उस वक्त खल किया है कि जब ना हज़रत आदम थे, न जन्नत, न जहन्नम, न ज़मीन, न आसमान, हत्ता अर्श भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ने हमारे नूर को खल्क़ किया और नूर की खिलकत की इब्तिदा इस तरह से की कि अल्लाह ने अपनी ज़बान, अल्लाह ज़बान का मुहताज नहीं है, ताबीर जो ज़िक्र हुई है वो इस तरह से कि अल्लाह ने एक कलाम किया, एक कलिमा बोला तो नूर पैदा हुआ, और फिर दूसरा कलिमा बोला तो रूह पैदा हुई, फिर रूह और नूर के इम्तिज़ाज से अल्लाह ने 14 अनवार खल्क़ फ़रमाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि रूह और नूर दोनों के इम्तिज़ाज अरवाह अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, जिनके लिए कभी अनवार, कभी अशबाह, कभी अरवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो नूर मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले खल्क़ किया, फिर उसके बाद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के पैकर नूरी को बयान किया। इसी वजह से आते हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के बयान पर कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के ही नूर से फिर खुदावंद मुताल ने अर्श को, मलाइका को, जन्नत व जहन्नम को, ज़मीन और आसमान को, सूरज चाँद को, सबको पैदा किया है। और उसकी तफसील जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दी है कि अल्लाह ने मेरे नूर से अर्श को पैदा किया, अमीरुल मोमिनीन के नूर से मलाइका को पैदा किया, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के नूर से आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नूर से सूरज और चाँद को पैदा किया, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर से
जन्नत और हूरों को पैदा किया। और फिर चूँकि जनाब अब्बास मुखातब रसूल खुदा हैं, उनको तफसील से ये मतलब चाहिए था, तो इसलिए पैगम्बर इस्लाम ने हर नूर से जिन जिन चीज़ों की खिलकत हुई उसको बयान करने के बाद एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया है कि मेरा नूर अर्श से अफजल है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर मलाइका से अफजल है, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का नूर आसमानों और ज़मीन से अफजल है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नूर सूरज और चाँद से अफजल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूर जन्नत और हुरुल इन से अफजल है। सामने मुखातब जितनी अक्ल व खिरद का मालिक था, यानी रसूल खुदा के चचा, इसी जहत से पैगम्बर इस्लाम ने ये कलिमात इस्तेमाल किए कि हमारे अनवार से इस कायनात को खुदावंद मुताल ने सजाया है, खल्क किया है, लिहाजा हमारे अनवार कायनात से अफजल हैं और एक एक नूर से जिन जिन चीज़ों को खल्क किया गया है उनको बयान किया है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से ये बयान कर चुके और अफजलियत का तज़किरा कर चुके, तो मुझे यहाँ पे एक बात ये कहनी है कि ये जो एक मरतबा इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा से पूछा था कि जिब्राईल अफजल हैं या आप अफजल हैं, तो वहाँ पे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने अपने मुरसल नबियों को अफजल करार दिया है अपने मुकर्रब फ़रिश्तों से, यानी सादात मलाइका जनाब जिब्राईल, जनाब मीकाईल, जनाब इसराफिल, ये सब के सब सादात मलाइका ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह ने मुरसल अम्बिया के रसूलों के नूर को उनको अफजल करार दिया है। तो ये रवायत जो हमने आपके सामने अभी ज़िक्र की है कि नूर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मलाइका को खल्क़ किया है, उसमें अल मलाइका है, ख़ुद मलाइका तो जमा का सेगा है ही, उसके ऊपर अलिफ़लाम भी दाखिल हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो मशहूर रवायत हम खुतबा और ज़ाकिरीन की ज़बान से सुनते रहते हैं, रवायत मौजूद भी है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पसीने से फ़रिश्ते खल्क़ होते हैं, रसूल खुदा के पसीने से फ़रिश्ते खल्क़ होते हैं, ये दुरुस्त है। इसके साथ साथ जो पहले मलाइका खल्क़ हो चुके हैं, मुकर्रब फ़रिश्ते और जनाब जिब्राईल, मीकाईल वग़ैरह, ये सब के सब नूर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं। तो फिर ये मुआज़ना, ये मुक़ायसा कि जनाब जिब्राईल अफ़ज़ल हैं या रसूल इस्लाम अफ़ज़ल हैं, ये दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन ने सवाल करके अपने लिए जानने के लिए नहीं, बल्कि असहाब पैगम्बर बज़्म नबी में जो असहाब थे उनको बयान करना, बताना मकसूद था कि तुम मेरे सवाल के ज़रिए से ये जान लो कि अल्लाह के सारे फ़रिश्तों से अफ़ज़ल हमारा अनवार और हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं, जैसा कि इस रवायत में पैगम्बर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन के नूर को मलाइका से अफ़ज़ल करार दिया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।